ऑनलाइन वाले लोगों को मेरी आवाज जो है वो क्लियर होगी और सुनाई दे रही होगी जबरदस्त। बस ये आज जरा थोड़ा सा लेक्चर गालबन आसिफ भाई का कुछ थोड़े से लम्हात लंबा था, कसबल कईयों के निकल गए होंगे, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। जबरदस्त भाई, मेरी तरफ से लेट नहीं, आप लोगों ने लेट किया है, लेक्चर लेट आप लोगों का खत्म हुआ। मैं तो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था उस्ताद मोहतरम का। आवाज आ गई थी तो मलिक साहब कह रहे हैं 5 मिनट और। यार असल में 3 यूनिवर्सिटियों के वीसी खुद आए हुए थे, कुल सीपीओ साहब इलाके के वो थे। अब ऐसी मौजूदगी में मतलब आप देखें वीसी चलकर खुद आए तो आप ये तो नहीं कर सकते कि यार आप उनसे उठ के कहें यार मैं जा रहे हैं जी। तो वो फिर मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। वजी भाई बिल्कुल ऐसे ही है यार, इंतजार करना पड़ा, कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। मैं अब आप लोगों को सांस दिलवा रहा हूं कि आप लोग जो हुआ है आपके साथ उसके बाद थोड़ा डीप इनहेल एक्सहेल। उम्मीद है कि स्क्रीन नजर आ रही होगी और आप सांस अंदर बाहर करने की प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी, और वहीं से जहां से सिलसिला। सर आज बुध है ना, तो जो गवर्नर हाउस की एक्टिविटी है वो है सैटरडे को। जिन्होंने अप्लाई किया था अखवत वाले प्रोग्राम में, सैटरडे वाले दिन सुबह 9 बजे जी गवर्नर हाउस में आप लोगों को पहुंचना है और वक्त पे पहुंचना 9 बजे। वो तमाम हजरात जो क्लास में भी थे, ऑनलाइन भी थे, अब आपको गवर्नर हाउस पहुंचना होगा। आपका शनाख्ती कार्ड, आपका नाम रजिस्टर करा दिया गया है, तो जब आप वहां पर पहुंचेंगे, और जो नहीं पहुंचेगा वहीं पे उसकी कैंसलेशन होती चली जाएगी। दैट्स द इजीएस्ट वे टू फिगर आउट कि कौन जेन्युइन लोग हैं और कौन इनजेन्युइन लोग हैं। तो होता ना जी इस तरह का, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होता अखवत के उस प्रोग्राम में। सर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज देखें मैं अनाउंस कर रहा हूँ, इससे बड़ा मैसेज और क्या। 23 तारीख बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे गवर्नर हाउस के बाहर आप पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस की बैक साइड से आता है रास्ता गालबन, ये भी बताया कौन सा जी, अल हमरा की साइड। देखें ना जी, लोगों को यहाँ तक मैसेज में बताया जा रहा है अल हमरा वाली साइड से, तो यहाँ तक आपको बता दिया। अब अगर लेट होते हैं तो ये आपकी अपनी सवाबदीद होगी। इस इवेंट के फौरन बाद इंशाल्लाह 2 तारीख से क्लासें जो हैं फाइनली डिक्लेयर की गई हैं, वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। सर ऑनलाइन वाले छनकना बजाएं। सर सियासत से मुबर्रा होके हम कौम की खिदमत कर रहे हैं। क्या हमने ये पूछा, ऊपर कोई कॉलम बना हुआ था जिसमें लिखा हो कि तुम्हारा ताल्लुक किस सियासी जमात से है, पीटीआई, नून लीग या पीपल पार्टी? तो ये जो फ्री तालीम देने का जज्बा है, ये सियासी जमातों से, मजहब से, जेंडर से ये आरी है, तो ये सबके लिए इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। ड्यू टू सम जी, इट्स एक्चुअली अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर इफ यू आर अनएबल टू अटेंड द ओरिएंटेशन क्लास और इनॉग्रेशन सेरेमनी, यू विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। तो आपको उसके बाद किसी अखुवत के प्रोग्राम में या सरकारी प्रोग्राम में अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, आप अपनी इमरजेंसी निभाएं। और जी सर, आज जो न्यू क्लास सीसीएमए की स्टार्ट हुई है उसका टीचर कौन है? गुरु टीचर जी। सर देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलैक्सेशन। जो बंदा ओरिएंटेशन में नहीं, सर केपी से आना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? आप फिर पोस्ट में अप्लाई ना करते भाई। देखिए आपने कहा जी, तो इतने अहम दिन पर आपको बुलाया जाए, सिलेक्शन वाला दिन ही है, मतलब देखिए ना फिर डॉक्टर साहब हमसे सियाने हैं। हमने कहा हमने ये बंदे 1000 सेलेक्ट कर ली, डॉक्टर साहब ने कहा अरुण साहब ऐसे नहीं होता,
इनको गवर्नर हाउस बुलाएं, देखेंगे एक दिन में आपको पता लग जाएगा ये 1000 नहीं ये 400 होंगे और आप उन्हीं को पढ़ाएंगे। तो वो कई लोग साबित कर रहे हैं, जबरदस्त है। जी सर, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने आप बिल्कुल सख्त बात कर दी बेचारे बच्चों के लिए कि आपने अल्लाह से मुआहदे किए हैं और आप फिर ऐसी मुखालफतें करें से। सर न्यू क्लास की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑनलाइन? सर आपने अगर मुझसे पढ़ा ना तो यू आर अलाउड टू रीटेक द क्लास इन माय क्लास ओनली, यू आर नॉट अलाउड इन दैट पर्टिकुलर क्लास। तो आप वो आदिल भाई की असल में होता ये है कि एक बैच मेरा होता है, एक आदिल भाई का होता है, सेम इक्वल बराबरी के ऊपर होता है। अगर मेरा 100 बंदों का बैच होता है तो ऑलमोस्ट 100 का ही उनका भी बैच होता है। तो हमारे उस्ताद माशाल्लाह नामी गिरामी उस्ताद है। मैं इसलिए सवाल और आपके ले रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। सो देयर इज नो एक्सक्यूज ऑन दैट डे। जो नहीं आता वो बराए मेहरबानी उसके बाद किसी और कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन वीकेंड हो, ऑनलाइन हो, इन कैंपस हो, सरकारी व नीम सरकारी, बिकॉज गवर्नर ने उस दिन मौजूद होना है तो वो सरकारी भी हम कंसिडर करते हैं उसको और गैर सरकारी भी कंसिडर करते हैं। तो ये आगे आपकी चॉइस है। जी बिल्कुल, फिजिकल लेकिन आना पड़ेगा मेरे भाई। भाई कह रहा है अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फिजिकल आके फौरी तौर पे कल अपनी दरख्वास्तें जमा करवा दें तो अभी भी कंसिडर हो जाएगा। दरख्वास्त को जमा करवाएं और हफ्ते वाले दिन गवर्नर हाउस पहुंच जाए, क्योंकि बेशुमार गैर संजीदा लोग इस अमल में निकाल दिए जाएंगे। बस जी मेरे ख्याल में काफी मैंने आप लोगों के सवालात के जवाब दे दिए। वापस आते हैं राउटिंग के ऊपर। आपको याद होगा हमने कहा था हमारा राउटिंग का एक बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है। मैंने जो बात कहनी थी जिससे एकदम डेविएट कर गए, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो फिजिकल क्लास वाले हैं वो यहाँ पर आएंगे। हम यहाँ पर मेक श्योर करेंगे सर ग्रुप फोटो का, और जो फिजिकल आ सकते हैं 25-25 का हमने ग्रुप फोटो जो है वो खींच लेंगे ताकि एक रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, और साथ में ही आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी उसी दिन दे दिए जाएंगे। सो मंडे वाले दिन आप लोग जो आ सकते हैं फिजिकल जबरदस्त होगा। मैंने इसलिए मतनबे कर दिया ऑनलाइन वालों को कि कई लाहौर के होते हैं 10-15 बंदे और वो इजीली आ सकते हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे। हम ग्रुप पिक्चर्स भी खींच लेंगे उनकी, और उसके बाद हम जो है वो साथ में इनके सर्टिफिकेट्स भी डिलीवर करेंगे। ये मंडे वाले दिन होगा। टाइम अपने टाइम पे 7:30 से 8:30 आएंगे, उसी में 15 मिनट पहले छोड़ के तो सर्टिफिकेट बांट देंगे यार। इसमें ऐसी कौन सी बात है सर? कैमरामैन से कह के फोटो खिंचवा लेंगे यार। चलें जी। ये मुझे अपना फेमस जैसे टी शर्ट होती है वैसे मैंने कोट रखा हुआ नीला। हाँ तो तैयारी रखें मेरे नीले कोट के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए। जी जी, ये IPv6 का इंट्रो करवा देंगे, तफसील से करवाएंगे। अभी हौसला कर, पहले राउटिंग कर ले चुप करके। जी राउटिंग के अंदर कंपैरिजन चल रहा था, अगर आपको याद हो तो, डिस्टेंस वेक्टर का और लिंक स्टेट का। मैंने देखे 5-7 मिनट आपकी थकावट उतारी है, बल्कि 10 मिनट, और लिंक स्टेट का फर्क चल रहा। जरा जल्दी से बताइएगा रिप किस कैटेगरी में आता है? और OSPF IGRP किधर आता है? डिस्टेंस वेक्टर रह गए ना, IGRP का था ISIS, EIGRP हाइब्रिड। जबरदस्त, आज तो फॉर्म में है भाई। इसीलिए मैं तुझे कहता है इधर ना बैठ, जरा फासले पे बैठ, क्योंकि चिराग तले अंधेरा होता है। मेरे बिल्कुल नीचे बैठता तो अंधेरा होता था। अब देख आज रोशनी पहुंची ना तुझ तक। चलो ले जी, वापस आ गया। कहा जाता है कि डिस्टेंस वेक्टर के अंदर जब भी कोई तब्दीली होती है, किसी भी तब्दीली के नतीजे में, कंप्लीट राउटिंग टेबल will be transmitted or propagated।
TR का मतलब है ट्रांसमिटेड, कंप्लीट राउटिंग टेबल विल बी ट्रांसमिटेड। यहां पे है ओनली द चेंज will be transmitted. डिस्टेंस वेक्टर में मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीट राउटिंग टेबल विल बी ट्रांसमिटेड। यहां पे ओनली द चेंज विल बी ट्रांसमिटेड। सवाल है सर अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो तुम्हारे पास वही दो राउटर हो गए, लाहौर हो गया, कराची हो गया। अज्यूम करो इनके दरमियान जो लिंक है 1 MB का कोई लिंक है डेडिकेटेड, बड़ा हैवी लिंक होता है डेडिकेटेड लिंक, अगर 1 MB की भी बात की जाए। हमारे पास अगर यहां पर इस राउटर पर 1 लाख एंट्री है, और मैंने बताया ये तो कुछ भी नहीं है, 2-2, 2.5 लाख की एंट्रियां होती हैं आपके प्रैक्टिकली टेलकोस के अंदर और बड़े बैंक्स के अंदर। तो रूल ये है कि 1 लाख ही एंट्री यहां पर भी होगी, यही पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में। और अगर दोनों के पास एक जैसी एंट्रियां हो तो हम इसको क्या बोलते थे? कन्वर्जेंस। तो याद करो यार, हाँ, वो कहता है कि अगर तुम्हारा प्रोटोकॉल रिप हो और यहां पर 1 लाख 1वीं एंट्री आए, 1 लाख 1वीं एंट्री आए, गौर से सुनो, तो रिप क्या करेगा? रिप पूरे टेबल को उठाकर आगे फेंकेगा। और ये जो टेबल तुम सोच रहे हो कि ये शायद को 1 MB 2 MB का होगा, नहीं, ये को 70-80 MB का टेबल होगा यार। तब तुम 70 MB के टेबल को 1 MB के लिंक के ऊपर उठा के भेजो तो एकदम चोक होना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। यानी कंप्लीट राउटिंग टेबल विल बी ट्रांसमिटेड, पूरा का पूरा टेबल भेजा जाएगा, जिसके नतीजे में यहां पर एंट्री को ऐड कर दिया जाएगा रिप के केस में। और अब कमाल रिप का ये है कि वो ये अमल एक दफा नहीं करता। रिप को बीमारी है एक, और वो बीमारी है कि वो पूरा टेबल हर 30 सेकंड के बाद बार बार फेंकता, भले तब्दीली आए या ना आए। रिप ने क्या करना? पूरा टेबल उठाना आगे, फिर पूरा टेबल उठाया और आगे। यानी भी पिछला टेबल प्रोसेस नहीं हुआ होता तो अगला टेबल फिर लाइन में लगा होता। इसका मतलब ये तो बैंडविड्थ को खा पी जाए। क्या खूबसूरती है OSPF की, पूरा टेबल नहीं, ओनली द चेंज। और चेंज क्या है? सिर्फ ये, सिर्फ इसको उठाकर आगे फेंके। ओनली द चेंज विल बी ट्रांसमिटेड। और वो चेंज हो सकता है कुछ चंद बाइट की हो, 10 बाइट 20 बाइट की हो, और फिर उसको बार बार नहीं फेंकता, जस्ट एक दफा। अच्छा, इस जुमले पर कई कहते हैं सर फिर रिप स्लो होगा, ये सॉरी OSPF स्लो होगा। नहीं, जब भी तब्दीली आती है, फॉर एग्जाम्पल ये तब्दीली वो तो फौरन चली गई ना, तो फिर स्लो कहां से हो गया? सिर्फ बेनिफिट यह है कि तब्दीली को फेंका जाता है और जस्ट एक दफा फेंका जाता है, जबकि रिप के अंदर तब्दीली आए या ना आए, पूरा पूरा टेबल बार बार फेंका जाता है, हर 30 सेकंड के बाद फेंका जाता है। उम्मीद है इस पॉइंट की समझ आ गई। ये कोई अच्छा अमल नहीं, ये वो अमल है कि सिर्फ तब्दीली फेंकी जाती है। ये वो अमल है जिसकी वजह से छोटे नेटवर्क और बड़े नेटवर्क के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? OSPF। यानी कोई बंदा OSPF की मौजूदगी में किसी और प्रोटोकॉल यानी रिप के ऊपर जाने का सोच भी नहीं सकता। साथ हैं?
अगला पॉइंट, वो कहता है यहां पर देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो पैकेट्स। क्या कहा? देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो पैकेट इन केस ऑफ ओएसपीएफ, जबकि यहां पर हेलो पैकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भाई यहीं से शुरू किया अभी संजय, इट्स द फर्स्ट पॉइंट समझ। क्या कहा जी? ओएसपीएफ के केस में क्या है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो पैकेट इन केस ऑफ ओएसपीएफ, जबकि रिप के अंदर हेलो पैकेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सवाल है सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इजाजत है? Yes, sir. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, एक दफा फिर सेम डायग्राम, एक लाख एंट्रीज हैं। तुमने यहां पर रिप चलाया, जरा डायग्राम बना ले फिर एक्सप्लेन करता हूं। जी मैंने कहा जी आपने यहां पे रिप चलाया, तो रिप क्या करेगा? द मोमेंट तुमने रिप चलाया, वो बगैर इस चीज के, गौर से सुनो, वो बगैर इस चीज के कि दूसरी साइड पे रिप चल रहा है या नहीं चल रहा, हालांकि यहां दूसरी साइड पे रिप चल ही नहीं रहा था, वो पूरा टेबल उठाता है और आगे फेंक देता है। अब अगर दूसरी साइड पे रिप चल ही नहीं रहा तो मैं टेबल फेंकने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो टेबल यहां जाएगा और जाके डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब? तुम बिला वजह की बैंडविड्थ को जाया करी जा रहे हो। और ये अमल एक दफा नहीं होगा, ये अमल हर 30 सेकंड बाद होगा। रिप पागलों की तरह टेबल उठाएगा, हर 30 सेकंड बाद टेबल उठा के आगे फेंक देगा। ये 2 पॉइंट से बड़ा गंदा अमल है। एक, ये बिला वजह का बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहा है, और दूसरा ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लूप होल है। क्या कहा? ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लूप होल है। वो कैसे? देखो, जब तुम्हारा राउटिंग टेबल जाता है तो समझो तुम्हारा सब कुछ चला गया। सवाल है मसलन क्या चला गया? तुम्हारे नेटवर्क चले गए। याद होगा तुम्हें, तुम्हारा नेटवर्क होता था 200.100.50.0, यानी तुमने ये नेटवर्क उठाया और किसको फेंका? अपने हमसाये को। यानी तुमने अपनी कंपनी के अंदर मौजूद नेटवर्क्स को उठाकर कहां पर फेंक दिया? अपने हमसायों को। और वो हमसाये जिनको तुम जानते भी नहीं हो, अननोन हमसायों को उठाकर तुम अपने नेटवर्क्स बता रहे हो। सवाल है सर आपके नेटवर्क्स पता लग जाए तो क्या होगा? मेरे भाई, कहा जाता है कि अगर किसी का नेटवर्क हैक करना हो तो तुम्हें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। किसी की मशीन हैक करनी हो तो तुम्हें किसकी जरूरत होती है? आईपी की जरूरत होती है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे तो अगले का आईपी भी नहीं पता और मैंने अगले की मशीन को हैक कर लिया, झूठ बोलता हूं। हैकिंग बिना आईपी एड्रेस के पकड़े नहीं हो सकती। और अगर कोई ये क्लेम करता है तो वो फिर जादूगर का बच्चा होगा, वो इंसान नहीं हो सकता। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं। हैकिंग की पहली शर्त अगले के आईपी की। तुम्हें पता ही नहीं किस घर पे अटैक करना है, कहते हो बस जाओ यार, जाके दुनिया में एक घर है, मैंने जेल में सोचा अटैक कर। तुम किस किस घर को जाके मसमार करो, एड्रेस बताते यार, इस घर में डकैती करनी है, इसको मारना है, ये करना है या वो करना है। इसी तरह हैकिंग के अंदर तुम्हें मशीन का पता होना चाहिए, उसका आईपी पता होना चाहिए। तो अगर हमें किसी का आईपी पता लग जाए ना मोहतरम, तो हम एक जुमला बोलते हैं हंसते हुए कि आज दावते खास है। आईपी पता लग गया ना, मतलब एक्चुअल तुम्हारी मशीन का, फिर तुम्हारी मशीन की खैर नहीं है।
तुम जो मर्जी कर लो, तुम बचते नहीं। भाई कह रहे सर आज पता नहीं 22 मिलियन पीपल का डेटा हैक हुआ। सर मैं पिछले 9 घंटे से मीटिंगों में था, हमारा तो दिमाग ही हैक हुआ है इसके अंदर। ऊपर से हम सिगरेट वाले बंदे नहीं है, पार्टियां ऐसी होती हैं धड़ाधड़ सिगरेट पीती हैं। तो मैं बाहर निकला तो हामिद भाई को कहा कि आज मुंडे कहते होंगे मलिक साहब सिगरेट के अंदर नहा के आए थे, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो दिमागी तौर पे बिल्कुल हम हैक हुए हैं। चलो जी वापस आ जाए। चलो जी मैं यहाँ में वापस आता हूँ। और मैंने कहा जी आईपी पकड़ने पर कहा जाता है कि आज दावतें खास है, लेकिन अगर हम किसी की कंपनी का नेटवर्क पकड़ लें ना, नेट आईडी, तो हम जुमला बोलते हैं आज दावतें आम है। हाँ, अगर आप तुम्हें कंपनी का नेटवर्क पता लग गया तो फिर तुम्हें पता है 200.100.50.0 के अगेंस्ट 1 से लेकर 254 तक आईपीस। और बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि जो पहले 10 आईपीस हैं वो नॉर्मली लोगों ने अपनी कंपनी में सर्वर्स को दिए होते हैं और उसके बाद क्लाइंट्स को दिए होते हैं। तो इसका तुम पूरी कंपनी का नेटवर्क उड़ा के चले जाओ और तुम राउटिंग टेबल में फेंक क्या रहे होते हो? अपनी कंपनी के नेटवर्क। और तुम फेंक स्टेज में किसको रहे हो? अननोन लोगों को। पकड़ो मेरा नेटवर्क मौजे करो, हालांकि दूसरी साइड पे रिप चाल ही नहीं रहा। तो फिर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये घटिया बात हो गई। अब अगर मैं पकड़ूं ओएसपीएफ, ओएसपीएफ क्या करता है? सबसे पहले यहां से क्या फेंकता है? एक हेलो का पैकेट, और खाली हेलो नहीं फेंकता, along with the password। सो अब अगर दूसरी साइड पर ओएसपीएफ चल ही नहीं रहा तो बात यहीं से खत्म हो जाएगी, बात राउटिंग टेबल तक आएगी ही नहीं, पहुंचेगी नहीं। दूसरा केस, अगर यहां ओएसपीएफ चल रहा हो लेकिन तुम्हारा ट्रस्टवर्दी पार्टनर ना हो तो उसका पासवर्ड फर्क होगा। तो जब ये हेलो यहां पे जाएगा, पासवर्ड को देखेगा बट टैली नहीं होगा, बात फिर वहीं पे खत्म हो जाएगी। बात आगे कब तक चलेगी? जब दूसरी साइड पे ओएसपीएफ चल रहा हो विद द सेम पासवर्ड, यानी वो तुम्हारी ही कंपनी का नेटवर्क है और वो जाके वहां पर वैलिडेट होता है, ऑथेंटिकेट होता है, तब बात आगे चलेगी। और फिर भी बात पता है कितनी आगे चलेगी? कंप्लीट राउटिंग टेबल नहीं फेंका जाएगा, ओनली द चेंज विल बी ट्रांसमिटेड। ब्यूटी है यार, यानी पहले हेलो फेंककर हमसायों को देखा जाता है कि क्या मेरा ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, क्या उस पर ओएसपीएफ चल रहा है, क्या उसका पासवर्ड सेम है। जब वो सब चीजें ओके हो जाती हैं तो फिर पूरा टेबल नहीं, सिर्फ चेंज फेंक दी जाती है। यार ये वो सिर्फ बात है जिसकी वजह से कहा जाता है कि हेवीली इस वक्त प्रोडक्शन में, मार्केट में ओएसपीएफ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ओएसपीएफ के इस्तेमाल की अब जो आगे 2 वजूहात बताने लगा उनका कोई मैच नहीं है। भाई क्या कह रहे हैं सर सिगरेट पिया करें, अच्छा होता है। सोहेल भाई कह रहे हैं, सोहेल भाई मुझे गम कोई नहीं है, और वैसे भी जो गम में भी कोई सिगरेट पीता तो ये कमजोर लोगों की निशानियां होती हैं। किसी को कोई गम आए और किसी गलत रास्ते पे चल पड़े, इससे ज्यादा कमजोर शख्सियत का मालिक बंदा कौन होगा? इंसान की जो ताकत उसमें है कि बड़े से बड़े गम पर भी वो इस्तकामत तो अपनी जगह पे खड़ा रहे, तो फिर तो डेफिनेटली बड़े जबरदस्त गेम हो जाती है। और बाकी जो है वो ये जुमला याद रखें, गम सब पर आते हैं, और लेकिन ये है कि आप किस इस्तकामत से निकलते हैं, उसी से आप एक मजबूत और कामयाब इंसान की हैसियत से सामने आया करता है। ठीक है, हाँ मैं सिगरेट पे जरूर बयान दे सकता हूँ, चाय पे मैं नहीं कह सकता, बिकॉज चाय शायद वो इतना मेहमान आता है कि उन मेहमानों की वजह से आदत पड़ गई कि मेहमान सिगरेट पी रहे होंगे तो आप चाय तो फिर साथ तनावल करनी पड़ती है। सर मैं तो आपको बता रहा हूँ इंतहाई सादा लोग हैं हम। सर जी मैं आपको पहले भी बताया, मैंने जरा इसलिए रुका हूँ कि मैंने 2-4 पॉइंट बताए, लोगों को हजम हो जाए। लोग ना आप हजम कर रहे हैं तो मैं इसलिए 2-4 मोटिवेशन की बात फिर आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो हमारे खानदान में किसी ने सिगरेट पिए ही नहीं, तो वो एक बड़ी बुरी सी एक आदत मानी जाती है कि यार अच्छा यार सिगरेट भी पियोगे। ये भी वजह कईयों के पेरेंट्स पीते हैं तो फिर वो सिलसिला आगे चलता है। मैं उसे कोई बुरी आदत, अपनी अपनी चॉइस है, जो किसी को जैसा भी लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर जी? आपने
50% सीख लिया है तो हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? नहीं भाई, दानिश भाई, तुमने अगर इंटरव्यू क्लियर करना तो मेरे पास आके इंटरव्यू पहले दे दो। ऑनेस्टली सुबह मैं 7:50 पे आता हूँ दफ्तर, 7:55 पे आ जाओ, जिसे मतलूब है कि उसने इंटरव्यू मुझे देना या सीवी चेक करवाना, 7:55 से लेकर 8:30 तक मैं अवामुन नास के लिए हमेशा इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये वाहिद टाइम, उसके बाद यार इतने वो धड़ाधड़ लोग मीट गए और लोग आ रहे होते हैं। अभी भी ऊपर वो लोग थे जो मतलब सिस्टम का हिस्सा है, कई लोग तो नजर आ ही रहा होगा जब गए हैं जिस तरह से लोग यहाँ से। बाकी ये कि ये आप बिल्कुल किसी भी दिन, ये नहीं कि मैं एक दिन होता हूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल मुसलसल अवेलेबल होता हूँ। मेरी आदत है कि मेरी कोशिश होती है 7:50 पे आऊँ, रात 11 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूँ, लेकिन 11 बजे तक फिर वो शाम क्लासेस का सिलसिला होता है, वो मुनासिब टाइम नहीं है। बेहतरीन टाइम, सुकून वाला टाइम तुम सीवी लाओगे, मैं एक एक बात तुम्हें बताऊंगा, वो सुबह 7:50 से लेके 8:30 तक। चलो वापस आते हैं जी अपने पॉइंट पे, अगले पॉइंट, और अब असल 2 पॉइंट बताने लगा, और इन 2 पॉइंटों से भी सवाल ना पूछे। कैसे? कमाल नहीं है यार, क्या बात है इन पॉइंट्स। अच्छा, इन पॉइंट्स पे तो यार मुझे इतने बंदों ने शुक्रिया की मैसेजेस किए कि सर इंटरव्यू में अचानक मैं पैनिक का शिकार हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया, बस फिर मुझे ये एक ही तस्वीर आपकी वाली याद आ गई, और फिर जब मैंने बताना शुरू किया तो बंदा कहता है यार तुझे इतनी चीजें आपको तो शुरू में क्या हुआ था। तो मतलब ये वो तस्वीर है जिस पर बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया किया। तो जो अभी चंद लम्हात के बाद तस्वीर बनाऊंगा वो आपने इसी तरह याद कर लेनी। ओएसपीएफ एरियाज की सपोर्ट करता है, ये नहीं करता। हाँ, एक उनका स्टैंडर्ड नहीं यार, कोई गुस्सा नहीं आता, तरस आता है कि लोग पढ़ के भी डिफेंड ना कर पाए ना इंटरव्यू को, तो वो हालत काबिल रहम होती है यार। शीशे के आगे बोला करें, अपने छोटे भाइयों के आगे जो 6 साल 7 साल का हो, उसका इधर बैठ तुझे मैं कुछ पढ़ाता हूँ, उस पर हाथ साफ करें बोल के, यही होता है ना। अगर आपको बोलना नहीं आता ना तुम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ले सकते हो, ना तुम अपना इंटरव्यू डिफेंड कर सकते हो। और उसका एक ही तरीका है, या जो तुम्हारे साथ बैठा है ढूंढ ढूंढ के क्लास के हल्के लोग उनको लैब में पकड़ के ले जाए, उनको सिखाएं। ऑनलाइन वाले लोग ऑनलाइन में ग्रुप में कहें यार मैं एक सेशन करने लगा, 2-4 लड़के मिलकर लैब करते हैं, मैं करवाता हूं सेशन और ये मीटिंग आईडी है, वो वहां पे बोल के अपना हाथ साफ कर। तो मैं ओपन दावतें दे रहा हूं, तुम्हारा हाथ साफ हो जाए, फिर भी कोई ना करे, बस फिर ये उसके अपने नसीब है। आउट ऑफ कंट्री में एक पेज का सीवी इसलिए होता है कि उन्होंने टू द पॉइंट जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो उन्होंने बटन बनाए थे, जैसे गूगल फॉर्म है, सवाल चीजें आप जब वो डालते जाते हैं तो वो क्या करता है, बाय द एंड जब आप बटन पे प्रेस करते हैं जनरेट सीवी, तो वो ऑटोमेटिकली सीवी एक सफे पे आ जाता है, और वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो उनको चाहिए होती है, ताकि वो फौरी तौर पे उसको देख सके। ले जी, एक है ये एरिया की सपोर्ट करता है, ये नहीं करता, और दूसरा है ये वाइल्ड कार्ड मास्क की सपोर्ट करता है, और ये नहीं करता। जी 2 अलग पॉइंट है, एक ये और एक ये। क्लास की स्क्रीन नहीं नजर आ रही थी तो मैं इसलिए जरा ये डाल, वक्त गुजर गया। चलो भाई, सीवी बनाकर भेज दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसको देखकर आगे बता दूंगा सीवी ठीक है या नहीं है, इतना तो कर सकते हैं ना।
मतलब सीवी भेजने की बजाय वॉइस का मैसेज भेज देते हैं, मैं फिर देखता ही नहीं। हाँ, वो फायदे कोई नहीं इसको भेजने का। आप सीवी भेजें कि सर काइंडली चेक द सीवी, वो मैं देखते ही आपको बता दूंगा इसमें ये गलती है ये नहीं है, इसमें ऐसा कौन सा मसला है। चलो वापस आते हैं। सीसीएनपी में सिर्फ वाइल्ड कार्ड मास पे बेटा कितने लेक्चर थे? तीन लेक्चर कम से कम वहां पे थे, यानी 3 घंटे का अमल सिर्फ वहां पे। सीसीएनए में ये अमल को 5 से 10 मिनट का है, जो चीजें एक सर्टेन लेवल है ना, वो तो आप एक समझे डीप डाइव कर रहे हैं उसके अंदर। यहाँ पर आप एटलीस्ट इतना बताते हैं जिससे आप समझ जाते हैं और आपका सारा काम एनए लेवल के ऊपर कवर अप हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि कोई कमी बेशी होती है उसके अंदर। सो ये वाइल्ड कार्ड मास भी यहाँ पर है और एरिया का कॉन्सेप्ट भी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एरिया से। एरिया कहा जाता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ राउटर्स एंड नेटवर्क्स। इट्स अ कलेक्शन ऑफ राउटर्स एंड नेटवर्क्स। ये राउटर्स का और नेटवर्क का एक मजमुआ है। सवाल है सर ये क्या है? ये एक राउटर है, ये एक और राउटर, और ये आप कहते हैं एक एरिया। सर्कल लगाया और आपने कहा ये एक एरिया। आपको इसमें नजर क्या आ रहा है? या नेटवर्क नजर आ रहे हैं या क्या नजर आ रहा है? राउटर। तो क्या हुआ? एरिया क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ राउटर है, राउटर्स और नेटवर्क का जो मजमूआ है वो क्या कहलाता है? वो एक अदद एरिया कहलाता है। इससे ज्यादा आसान डायग्राम और आसान बयान नहीं हो सकता। सवाल अब ये है सर फायदा क्या है, कहां यूज किया जाता है? देखिए एरिया इज जस्ट लाइक जैसे एक क्लासरूम। एरिया ऐसे ही है जैसे एक डोमेन है। वो कहता है रिप में तुम्हारे पास समझो एक ही क्लासरूम, जितने बच्चे आएंगे कॉर्बेट में समझो वो सब इसी कमरे में पढ़ेंगे। सिस्को वाले भी, क्लाउड वाले भी, हैकिंग वाले भी, प्रोग्रामिंग वाले भी, सब इधर ही। और सारे टीचर पढ़ा भी इधर रहे हैं और बच्चे भी इधर ही बैठे। तो वो तो अच्छा खासा एक शोर शराबा में चल रहे यार एक कमरे में। इसका मतलब है कि अगर सारे राउटर, सारी डिवाइसेस एक ही जगह पे इकट्ठी कर दें तो फिर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। तो रिप के अंदर इनको अलग कमरों में बिठाने की गुंजाइश नहीं है। रिप के अंदर इनको अलग डोमेन्स में डिवाइड करने की ऑप्शन नहीं है। आसान जुमला है, रिप में एरियाज का कॉन्सेप्ट नहीं है। एरिया मैंने कहा इज जस्ट लाइक जैसे क्लासरूम होता है। तो क्या खूबसूरती है ओएसपीएफ की, तुम वहां पर अगर तुम्हारे पास 100 राउटर है तो तुम क्या करोगे? 30 को एक एरिया में डाल दो, 35 को एक में डाल दो, फिर 35 को एक और में डाल दो, 40 को एक में डाल दो, 20 को एक में डाल दो, 30 को एक और में डाल दो। जैसे कॉम्बिनेशन चाहते हो तुम कर, तो तुम क्या कह रहे हो? जिस एरिया की अब ट्रैफिक है वो उस एरिया में हो। इसका मतलब ओवरऑल ट्रैफिक का जो लोड है उसको तुम कम कर दोगे। जैसे आप जस्ट लाइक वीलैंस यार, जिस वीलैन की ट्रैफिक है उसी वीलैन में रहती है ना। तो अब अगर ये कमरा सिस्को का अलग कर दिया, ये सिस्को का एरिया समझ लो, तो यहां पर किसकी ट्रैफिक है? सिर्फ सिस्को की। साथ वाले कमरे में किसकी ट्रैफिक है? क्लाउड की। उससे अगले कमरे में किसकी ट्रैफिक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की। तो हर कमरा अलग कर दिया। तो यही कहता है कि यार ये प्रोसेस सिर्फ किसके अंदर मुमकिन है? ओएसपीएफ में। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने लगा हूं। ओएसपीएफ की डायग्राम है, बस जरा सुन लीजिएगा। एरियाज की ये डायग्राम है यूएस के लिए। और जो डायग्राम मैं आपके सामने भी बनाने लगा हूं, अपने किसी रिश्तेदार को कहें, वो आगे किसी दोस्त से पूछ ले, मामू से पूछ ले, चाचे से पूछ ले, किसी से पूछ ले कि क्या ये डायग्राम उसके नेटवर्क पे चल रही है या नहीं चल रही। और अगर वो लिख दे, साइन कर दे ये डायग्राम नहीं चल रही जो मैं अब बनाने लगा हूं, भले वो ब्रिटिश टेलीकॉम हो, एटीएनटी हो, वेराइजन हो, कोई बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, एतिसलात हो, डू हो, पाकिस्तान में पीटीसीएल हो, जैज हो, तो कंपनी छोड़ी नहीं मैंने।
कोई कंपनी उठा ले जो डायग्राम बनाने लगो, अगर ये डायग्राम इसी तरह से नहीं चल रही, आप हकदार हैं कि सर जी हमारे पैसे वापस, डायग्राम में बनाने लगो। ये है जी एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0। नंबर भी 0 होगा, नंबर भी 1 या 2 नहीं हो सकता, 0 ही होगा। क्यों? बिकॉज जो एरिया 0 होता है इसको बोलते हैं बैकबोन, इट्स अ बैकबोन एरिया, इसे कोर भी कहते हैं जी। वो मेरे नेटवर्क की कोर जी, वो इंटरनेशनल बैकबोन, यार वो इंटरनेट की बैकबोन, यार वो आईपी की बैकबोन, यार वो हमारी कंपनी की बैकबोन, ये वही है। बैकबोन कहते हैं जिसके थ्रू सब कम्युनिकेशन करते हैं। क्या बोला? बैकबोन क्या है? जिसके थ्रू सब कम्युनिकेशन करते हैं। नहीं सर, सर जी नेटिव जो होता है दैट इज अनटैग्ड वीलन, और कुछ। और अनटैग्ड तो भाई ऐसी होती है जिसका मतलब कोई टैग नहीं लगा, और ऑल जो पोर्ट्स होती हैं वो VLAN 1 में होती हैं। VLAN 1 इज बाय डिफॉल्ट नेटिव, मींस अनटैग्ड, तो अन्नी मचा देती। नहीं, मैंने नेटिव का वर्ड कभी नहीं बोला। हाँ नेटिव होती है, मैंने उसको डिफाइन किया और ऑन रिकॉर्ड डिफाइन किया। नेटिव मींस अनटैग्ड एंड बाय डिफॉल्ट बट .1 क्यों द नेटिव VLAN इज 1। वापस आते हैं, अब हम यहां पर आ गए। ये एरिया 0 इज द बैकबोन, और यहां पर ये 2 डब्बे लगे होते हैं, एक भी नहीं 2, ताकि अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा उसकी जगह ले ले। ये डब्बे अभी डब्बे कह रहा हूं, डब्बे रहने दो। ये डब्बे अब आपके कोर्स में से निकाल दिए गए हैं बिकॉज इसका ताल्लुक सर्विस प्रोवाइडर के साथ होता है। लेकिन हम इन डब्बों को करेंगे, और इन डब्बों को करने के लिए ये वही जगह है जो जैसे पीटीसीएल की आपके डीएसएल की डोमेन नहीं होती, बैकएंड के ऊपर जो स्विचेस होते हैं, पीटीसीएल की जो एक्सचेंज होती है, ये वही जगह है। तो हम यहां पर इसको बकायदा करेंगे एज एक टॉपिक है फ्रेम रिले का। मैंने आपको कहा था मैं वो टॉपिक करवाऊंगा जिससे एंड टू एंड कनेक्टिविटी पूरी होगी। मैं वो टॉपिक के ऊपर मेरी बहस ही नहीं है जिससे सिर्फ किताब को लिखना मकसद है, वो जिससे तुम्हें पता लगे डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जा कैसे रहा। तो ये फ्रेम रिले का टॉपिक है, या इट कैन बी एटीएम, इट कैन बी डीएसएल, इट कैन बी एनी। और तुम्हारी इतला के लिए ये जो हिस्सा है, यही हिस्सा कहलाता है लेयर 2 का वैन। लेयर 2 का वैन, नॉट लेयर 3। बड़ी बेसिक बात है, ये ज़हन में रखना। लेयर 3 नहीं है, लेयर 2। क्यों? बिकॉज लेयर 2 जो होती है वो फास्ट होती है, लेयर 3 स्लो होती है। तो ये हम ना उसको पढ़ते भी रहे कि ये X.25 और ये फ्रेम रिले ये लेयर 2 पर है, ये वो वैन की टेक्नोलॉजी है जो ये लें जी, मैंने आपके कहने पे ये बेटा, अब ये समझ लेंगे ना, ये नहीं आई कि आपने ये क्यों है वैन की टेक्नोलॉजी। मैं वो बताने लगूंगा यार, पहले तो लेयर 2 को बता दें, जब पढ़ाएंगे तो फिर समझ तो आ ही जाएगी ना। अभी तो पढ़ाने पे है, अभी तो आना है ये टॉपिक फ्रेम रिले का। था नहीं मेरे का, मैंने खास तौर पे ऐड किया इसको। अच्छा, अब मैं जो बता रहा हूं वो ये कि ये लेयर 2 पर है। सवाल है सर लेयर 2 पे क्यों? इससे तो लेयर 3 पे होना चाहिए। लेयर 3 तो बड़ी आला वारफा, राउटर से तो आला डिवाइस ही कोई नहीं। लेकिन मैं आपको एट द सेम टाइम पढ़ा चुका हूं, ये आप कह रहे राउटर से आला डिवाइस कोई नहीं। अगर बात स्पीड की जाए तो लेयर 2 पे मिलती है, बात इंटेलिजेंस की जाए तो लेयर 3 पे होती है। यार जो बैकबोन होती है, जो पीटीसीएल होता है, वो कभी तुम्हें इंटेलिजेंस की बात नहीं करता, वो हमेशा स्पीड की बात करता है। मैं तुम्हें इतनी स्पीड दूंगा। कभी पीटीसीएल ने कहा मैं तुम्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करूंगा, मैं तुम्हें क्वालिटी ऑफ सर्विस भी दूंगा? नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं मैं तुम्हें इतनी स्पीड दूंगा। इसका क्या मतलब है? बैकबोन के ऊपर स्पीड रिक्वायर्ड है, यानी डेटा आए और टक 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 आगे जाए।
तो स्पीड अगर चाहिए तो तुम्हें कहां पे होना, लेयर 2 पर। इसी वजह से जो बैकबोन है ये कहां पर है, लेयर 2 पर। वैन क्या, ये बाद में आएंगे, जब पढ़ेंगे टॉपिक तो क्लियर होगा। तो ये वो है जिसको ऑल दो कवर नहीं किया गया, लेकिन हम डिटेल के साथ कर रहे होंगे, बकायदा इनफैक्ट लैब करवा रहा होगा। आगे यहां से दो लिंक निकले, एक इधर से, समझ तो गए आप। और ये इस डब्बे में आया जो न्यूयॉर्क का है। सनी ये लाइन अंदर नहीं जा रही, इतनी बड़ी लाइन नजर आ रही, क्या मसला है? मैं एरिया तो पार किधर किया, मेरी तो लाइनें बड़ी नपी तो नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये देख काली, ये ना इधर से काटी है ना इसके बाहर से काटी है, राउटर के अंदर से काटी है। यानी केक को अंदर से काटना, तू बाहर से काट रहा हो ऐसे, बोलो जी हैप्पी बर्थडे है तो बना दे रहा यार, आज बर्थडे वाले दिन बच्चे का इलाज भी करा लेना सी। क्या होगा? तो केक को कहां से काटना है, अंदर से। अच्छा मैं हैरान हूं, ऑनलाइन वालों को समझ आ जाती है जोक और वो हंस भी रहे हैं। मैंने ये तुम्हारी निस्बत से बहुत सारों का भला हुआ है। कईयों ने लाइनें उधर से काट के निकाल दी थी, कईयों ने उधर से काट के निकाल दी थी। अब इनकी लाइनें सबकी ठीक हो गई, तुम चेक कर लो। और ये किसके राउटर हैं, न्यूयॉर्क के अंदर लगे। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, और राउटर है ना। कितने लाइक हैं आप? इसे नंबर देता हूं एरिया 1। सवाल सर ये भी एरिया 1 होगा? नहीं, इट कैन बी एनी एरिया, इट कैन बी एनी नंबर। 1 रख दो, 2 रख दो, 100 रख दो, 2000 रख दो, ये नंबर 0 होगा। ये नंबर कोई भी हो सकता है। अच्छा तुम्हें याद होगा यहां पे इथरनेट थी, याद है? ये स्विच था, तो यहां से एक और स्विच था, ये भी याद होगा, ट्रंक बना के, याद आ रही? वीलेंस की लैब थी, यहां मशीन लगी हुई थी। चलो शुक्र है। और ये हमने रेड कलर सारा पढ़ लिया था, ऐसे ही रेड भी पढ़ लिया था, यहां से ये लिंक को आप करना भी सीख लिया हुआ है। उसके बाद ये आ गया न्यू जर्सी, ये इनकी अगली स्टेट है। फिर यहां से दो लिंक निकले, दो इसलिए कि अगर एक डाउन हो तो दूसरा उसकी जगह ले ले। और ये एक और एरिया कर दिया, जो मर्जी दिल करे नंबर रखते, मैंने एरिया 2 रख दिया। अच्छा इस क्लास में कितने बंदे हैं वैसे जिन्होंने अप्लाई किया था अखुवत में? 2-4 तो होने चाहिए यार। सब एक्सीलेंट। पहुंच जाओगे नहीं पहुंचोगे भाईजान? भाईजान पहुंच जाओगे? तुझे कह रहा हूं, तुमने अप्लाई किया था? जो थे जबरदस्त। आप भी आ रहे हैं, गवर्नर हाउस आ रहे हैं, जबरदस्त। भाई क्या कह रहा सर आपने जो स्टार्ट में बताया था कि लाहौर में आना है, तो सर थोड़ा बता दें कि किस लिए आना है और कौन से दिन आना है। सर जी आपने मोरखा 23 सितंबर बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे हमारे लिए रिश्ता लेकर आना और मोबाइल अपना रख कर आना है, और क्योंकि गवर्नर हाउस में इजाजत नहीं होती। हाँ बाकी निकाह के कागज सारे हमने तैयार करवा दिए। हाँ और आईडी कार्ड असल होना चाहिए। सर एबटाबाद से आना, सर कोर्स भी तो करने आना है ना, तो आना है तो आ जाए सर, नहीं आना तो फारिग कर देंगे सर, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। गवाह हैं तकरीबन 1000 के करीब गवाह हैं, बारात में सब कुछ होगा सर। सर जी तो फिर डेवा ऑनलाइन कर लेना ना, उधर बैठ के कर लेना सर, आना जरूर है। हाँ चाय का बंदोबस्त है यार, मतलब ज़ाहिर बात है सुबह 9 बजे तो रोटी नहीं खोल देंगे ना आपके लिए,
क्या भाई मेरा सर तुसी बिरयानियां खाते रहो, नून लिखते हो गए हैं। चलो जी वापस आ जाए। अब जरा पॉइंट को समझे। ये आ गया हमारे पास यहां पर। उसके बाद इसी तरह ये सिलसिला चला, ये आ गया कैलिफोर्निया, 2 लिंक निकले, एक इधर एक इधर। ये जनाब मोहतरम इधर से लिंक, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां समझो यूजर। सर पीरो ले आओ, मैंने कोई आपके इलाके से जो आपने सौगात लगानी है सर, तोहफे पे तो पाबंदी लगाई कोई नहीं सर। आप कौन सा मुझे रिश्वत दे रहे हैं? मैंने कौन सा आपका कोई काम कर देना? भाई ने कहा क्या पीलू लाऊं पेड़े? तुसी पेड़े पढ़ लेते हैं, पेड़े मेरे वास्ते आने पढ़ तुसी रहे हो। वाह रे वाह सर, नस्वार ले आए, मेरा कुक मेरा जो है वो नस्वार यूज करता है। और कुछ कमाल है सर। अब मैं क्या कहूँ सर इस पर आपको? क्या जी? मेरा सर गलत टाइप हो गया। अच्छा चलो बस जी, जरा डायग्राम बन गई थी। अब आप लोग सब अब जरा आ जाए अपने मामले में। एक मिनट, हाँ इसको ये लो यार, ये एरिया 51 मतलब स्टेट्स है ना यूएस की, तो 1 2 3 4 51 स्टेटें हैं। इसे कहते हैं ईस्ट कोस्ट और इसे कहते हैं वेस्ट कोस्ट। तो आपने ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में जाना हो तो पता कैसे जाते हैं, जरा देखिएगा इधर, यहां से होते हुए इधर देखिएगा, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से। इसका मतलब तुम्हारी कम्युनिकेशन कहां से हो रही है? कहां से हो रही है? बैकबोन से। नजर आ रहा है? मैंने बैकबोन की डेफिनेशन क्या बताई थी? जिसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन होती है। और अगर मैंने यहां इस मशीन से इसमें जाना तो भी कैसे होगी? यहां से होते हुए बैकबोन, बैकबोन घुमा के तुम्हें यहां पे लेके आए। इसका किसी भी एरिया ने दूसरे एरिया पे जाना है तो वो वाया किसके थ्रू जाएगा? बैकबोन। दो एरियाज आपस में डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होते, ऑलवेज किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? एरिया 0 के थ्रू, बैकबोन के थ्रू। अब तुम्हारी इसकी ट्रैफिक यहां है, इसकी ट्रैफिक यहां है, इसकी ट्रैफिक यहां पर। और ये एक्चुअल डायग्राम है जो चल रही है। मैंने तो भी यहां पे लिखा ना न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, और मुझे मेरा भी हाथ से बड़े प्यार से तुम्हें ऐसे होता हुआ ऐसे लगा जैसे आधे सेकंड में डेटा इधर से इधर पहुंच गया। बाय एयर ये 7 घंटे का डिस्टेंस है बाय एयर, लेकिन डायग्राम के अंदर तुमने देखा कि ठक करके सीधा तुम एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। अच्छा अब यहां पर अहम बातें जरा सुननी यार, अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करना हो इसी डायग्राम को तो यार आप इसको बड़े आराम से लाहौर का रीजनल हेड ऑफिस कह सकते हैं, इसको फैसलाबाद कह दें, इसको कोयटा कह दें। और ये वाकई ऐसे कह रहा सर केक नहीं काटा, ये लो केक काट लो यार उसी और कुछ क्यों समझ आ रही है? और क्या ये वो पहले दिन वाली डायग्राम नहीं है कि ये रीजनल हेड ऑफिस है, ये गुलबर्ग है और ये डिफेंस है? याद करो इस वाले से, ये इस हिस्से को याद करो। ये रीजनल हेड ऑफिस था, ये क्या था? कराची मेन हेड ऑफिस। ये क्या है? कोयटा का रीजनल हेड ऑफिस। ये क्या कोयटा का बाजार है? सेम डायग्राम जो रोजेबल बनाई थी, फर्क सिर्फ ये आज वो मुकम्मल हो रही है। अब इस डायग्राम में गौर से देखते जाएं। हमने ये हिस्सा पढ़ा, स्विचिंग यार, एसटीपी पढ़ा, वीलेंस पढ़ा, ट्रंक बनाना पढ़ा। हमने उसके बाद ये लिंक को आप करना पड़ा ऐसे। हाँ अभी तक हमने ये हिस्सा नहीं पढ़ा, मैंने कहा वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी नजर में अगर तुम इससे को नहीं करते तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। और फिर अगर यहां पर जाएं तो ये हिस्सा भी हम पढ़ चुके हैं।
गेम पता क्या है कि अगर ये बंदा पिंग करना चाहता है इस वाले नेटवर्क को, तो ये वाला नेटवर्क जब तक इसके राउटिंग टेबल में नहीं आएगा, जब तक ये एंट्री टेबल में नहीं होगी, पिंग नहीं होगा। तो सवाल ये ऐसा टेबल में कैसे लाए? या स्टैटिक राउट चला लो, या रिप चला लो, या EIGRP चला लो, या OSPF चला लो। तुम्हारी दानिश अब क्या कहती है, समझ तुम्हारी क्या कहती है कि तुम्हें कौन सा प्रोटोकॉल चलाना चाहिए? OSPF चलाना चाहिए। और चलाना कैसे चाहिए? इस तरह से चलाना चाहिए, रादर देन कि तुम पकड़ के OSPF सारा एक ही एरिया में चलाते, तुमने राउटर्स को स्प्लिट कर दिया। न्यूयॉर्क के राउटर अलग, न्यू जर्सी के राउटर अलग, कैलिफोर्निया के अलग, या आसान जुबान में कहें लाहौर को अलग, लाहौर अलग, फैसलाबाद अलग, कोयटा अलग। कहानी समझ रहे? जब तक अब ये वाला नेटवर्क इसके टेबल में नहीं आएगा, हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ राउटिंग। ये राउटिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। एंट्री टेबल में लाओ और कम्युनिकेशन कर लो। लेकिन अब लाना कैसे है, प्रोटोकॉल चलाना कैसे है, ये है जी उसका चलाने का सही। तो पहले जो डायग्राम में थी वो जस्ट एक डायग्राम थी। फिर मैंने आपको याद होगा आईपी एड्रेसेस पढ़ाया और मैंने कहा इस तरीके से आईपी असाइन करना है। फिर मैंने आपको बताया यार राउटर का नाम कैसे रखना है। फिर मैंने आपको बताया यार लिंक आप कैसे करना है। फिर मैंने आपको यहाँ पे ट्रंक की और ये चीजें करवाई। अब हम कौन सी चीजें कर रहे थे स्विचिंग के बाद? राउटिंग। और राउटिंग में इस राउट को यहां लाने का सही तरीका ये पहली दफा बता दो। प्रोटोकॉल चलाना कैसे, आंखें बंद करके नहीं कि बस रिप अन्ने भाई चला दो। ये वो तरीका है जिस तरीके से तुमने प्रोटोकॉल चलाना है। सवाल आया सर रिपीट करिएगा इसको। किसको सर? किसको? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि मोहतरम ये वाला नेटवर्क यहां पर कैसे आएगा जब तुम ये प्रोटोकॉल इस तरीके के साथ चलाओगे। और वो मैंने अभी चलाया नहीं है, अभी सिर्फ बताया है कि प्रोटोकॉल किस तरीके से तुम चलाओगे। ये डायग्राम है, इसी तरह की डायग्राम बनाकर आगे चलकर मैं आपको बता भी दूंगा, मजीद समझ आती। तो ये डायग्राम तुमने अपने पास रखनी है और जो जो तुम डायग्राम बनाते जाओगे तुमसे बंदा सवाल खुद ब खुद पूछता जाएगा। जब तुम इधर स्विच लगाओगे ना, तुम्हें पता होगा वो सर ट्रंक है, तो तुम अगले को खींच के ला रहे हो कि वो ट्रंक का सवाल तुमसे पूछ ले, तुमसे ये लिंक का सवाल पूछ ले, आईपी का सवाल पूछ ले, राउटिंग का सवाल पूछ ले, एरिया का सवाल पूछ ले, एरिया 0 का सवाल पूछ ले। तो जिस तरह डायग्राम बनाते जाओगे पूछने वाला सवाल खुद ब खुद उसमें से पूछता चला जाएगा। साथ में ये डायग्राम तुम्हें याद होनी चाहिए। इस डायग्राम पर मैं कहता हूं मल्टीपल टाइम्स किसी के ऊपर हाथ साफ करें। कैसे? क्या बैठ जाए तो तुझे मैं पढ़ाता हूं, बैठ जाए तो तुझे मैं समझाता हूं। अच्छा, एक को समझा के टले ना, दूसरे को समझाएं, तीसरे को समझाएं। जब आप चौथे को समझा रहे होगे ना तो तुम रवानी में बोलो और अगला भी कहेगा यार तो कमाल कर दी यार, तूने तो सर से भी अच्छा समझा दिया। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं। रवानी से जो है ना वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और तुम्हें याद होती हैं चीजें। कहते हैं लतीफा सुन के याद नहीं होता, जब तक 2-4 बंदों पे सुनाते नहीं ना वो लतीफा पक्का नहीं होता। तो लतीफा अच्छा अगर याद रखना चाहते हो 2-4 बंदों को सुना दो, लेक्चर याद रखना चाहते हो 2-4 बंदों को सुना दो। आगे आते हैं, सवाल से टाइम हो गया, टाइम ना देखें। 10 मिनट बाद मुझे क्लास मिली थी और फिर 5-7 मिनट हमारी गप्पे अलग अपनी जगह। बंदा कह रहा है यस सर, बंदा कहता नहीं सर। वाइल्ड कार्ड मास्क, तो ज्यादा तफसील नहीं इसकी बताऊंगा, जस्ट थोड़ी सी आज तफसील बता के। इसे कहते हैं सबनेट मास्क का उल्ट, और सीसीएनए लेवल में इतना बहुत है। क्या? सबनेट मास्क का उल्ट। मसलन अगर क्लास सी है और उसका सबनेट मास्क है तो इसका उल्ट क्या है? 0, इसका उल्ट 0, इसका उल्ट 0, इसका। तो कहीं पर भी ये चीज देखो ना तो ये क्या है? इट्स अ अभी ये नहीं बताया ये क्या करता है। हौसला,
सर इसको झटके बड़े लग रहे हैं। अच्छा, अब अक्सर ये होता है, जरा गौर से सुनो, तुम जब किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो और कहते हो लेट्स से मेरा ना आईपी है 1.1.1.1.1, तो वो तुम्हें पता है इसका सबनेट मास्क क्या देता है? कोई बंदा बताना चाहे? क्लास सी का ए है, तो बज़ाहिर तुम्हें ऐसे लगता है वो ये देगा। अच्छा, अगर वो तुम्हें ये दे दे तो इसका मतलब वो तुम्हें आईपी नहीं दे रहा, वो पूरा नेटवर्क तुम्हें दे रहा है। और पूरा नेटवर्क तो क्लास ए का माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं है, उनके पास भी क्लास बी का नेटवर्क है। क्लास ए का तो नेटवर्क जब आईपी एड्रेसेस आए थे ना, तो उसके पहले हफ्ते कंपनियों ने लेके खत्म कर दिए थे, एक हफ्ते में, क्योंकि टोटल नेटवर्क गिनती के 128 के करीब थे। क्योंकि नेटवर्क की बिटें कितनी होती हैं? 8। पहली बिट 0 होती थी, वो फिक्स होती थी, तो तुम्हारे पास वेरिएबल बिटें 7 थी। तो 0 से लेके 127 नंबर से टोटल नेटवर्क 1 से 126 कंपनियों को एड्रेस दिए, खत्म हो गया। तो लिहाजा अगर तुम ये आईपी देते हो तो इसका मतलब पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हो। जो अहम बात है कि जब किसी एक इंडिविजुअल को आईपी दिया जाता है तो उसके साथ स्लैश पता क्या होता है? 32 स्लैश 32। इसका मास्क पता क्या होता है? 255 255 255 255। अब जरा इसके साथ एंड करो, जवाब क्या आएगा? 1.1.1. ये क्या है? इट्स अ सिंगल आईपी। बड़ी गुर की बात है, जब भी किसी को सिंगल आईपी दिया जाता है, अब उसको क्लास नहीं देखी जाएगी। सिंगल आईपी के लिए हमेशा /32। /32 का मतलब 32 की 32 बिटें बंद करो, तो सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255 255 255 255। और अगर आप मल्टीप्लाई करो यानी ऐड करो तो जवाब क्या आएगा? 1.1.1.1। तो दिस इज नॉट अ नेटवर्क, ये क्या है? आईपी है। तो मुझे आईपी ही तो चाहिए था, एक सिंगल आईपी चाहिए था, मैं किसी को पूरा नेटवर्क थोड़ा दे रहा हूं। तुमसे सवाल पूछने लगा, ये है, मुझे सवाल पूछ रहा हूं, पूरा नेटवर्क चाहिए, बताओ स्लैश क्या होगी? एक्सीलेंट, 24। क्लास सी में स्लैश क्या होती है? 24। गुड यार, ऑनलाइन में 24 होगी। क्लास सी में नेटवर्क की बेटे कितनी है? 24। तुम्हें नेटवर्क चाहिए, मैंने आईपी नहीं कहा था, मैंने नेटवर्क कहा था। अब उसका मास्क क्या होगा? ऐसे जवाब क्या आएगा? तो व्हाट इज दिस? दिस इज द नेटवर्क, दिस इज नॉट एन आईपी। ये नेटवर्क है। तो जब नेटवर्क चाहिए तो ये चाहिए। और अब तुम्हें अगर कोई बंदा कहता है मुझे सिंगल आईपी चाहिए, तो बताओ स्लैश क्या होगी? आंखें बंद करके बताओ। सिंगल आईपी के लिए ऑलवेज 32। तो क्या बनेगा मास्क? 255 255 255 255। वो मानते हो? क्या जवाब निकलेगा? 200 डॉट 100 डॉट 50 डॉट 1। ये क्या है? आईपी नहीं। जब तुम्हें सिंगल आईपी चाहिए होता तो मास्क ये होता। भाई इतनी सी बात की है, लॉजिकल समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो रट्टा लगा दो, सिंगल आईपी का मास्क 32 है। नहीं भाईजान, इसमें वो खुद एवेलुएट भी कर लेते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम उनकी जो होते हैं, कंपनियां हैं, लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो डोनेशंस के ऊपर भी चल रहे होते हैं, जो पढ़ने के लिए डोनेशंस देते हैं। चलेंगे। अच्छा, अगर तुम्हारा मास्क है 255 255 255 255,
तो इसका वाइल्ड कार्ड मास क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक मेरे पास सिंगल आईपी है 1.1.1.1 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बताओ, तो वो क्या होगा? 0.0.0.0. या तो इसे लॉजिकल तरीके से समझ लो या फिर आज के बाद से याद कर लो कि वो क्या होगा? 0.0.0.0 ऑलवेज. क्यों? क्योंकि सिंगल आईपी का सबनेट मास्क ये होता है ना, तो फिर उसका उल्ट करोगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क है. तो लिहाजा आज के बाद तुम आसान तरीका याद कर लो, जब भी सिंगल आईपी होगा वाइल्ड कार्ड मास्क हमेशा ये होगा. मसलन अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं 200.100.50.1 ये सिंगल आईपी है, जल्दी से बताओ इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, तो क्या होगा? 0.0.0. अभी सिर्फ मैंने तुम्हें वाइल्ड कार्ड मास्क का बताया. ये क्या करता है, क्या फायदा, ये नहीं बताया, ना ही मैंने कॉन्फ़िगर करवाया. तो अगले लेक्चर में वाइल्ड कार्ड मास्क का बेनिफिट क्या है पहले वो बताऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें OSPF इंशाल्लाह चलाना सिखाएंगे और उसके बाद हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो उसको शुरू करें. आफ्टर दिस लेक्चर सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आई स्टार्टेड माय इन साइबर सिक्योरिटी फिजिकल. जी फिजिकल. जी सर क्वेश्चन हाउ वी कैन स्टॉप कम्युनिकेशन बिटवीन व्हाट वी कैन. यार तैयब VRF वर्चुअल राउटर या राउट फॉरवर्डिंग की बात कर रहे हो जो VRF बनाते हो तुम? सर माफ कर दो ना, एनए की क्लास में एनए को रहने दो, MPLS पढ़ लेना ना पैसे देकर मुझसे. मैं CCNP में पढ़ाता हूँ, MPLS आ रही है जल्द ऑनलाइन में, ये CCNP में लोग पढ़ रहे हैं, आ जाएगी MPLS, पढ़ लेना. सलाम अलैकुम.